तो हेलो दोस्तों, मैं आप सबकी कविता और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि CGPSC का जो एग्ज़ाम है वो 22 फरवरी 2026 को आ चुका है और हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो मैं आप सबके सामने जितने भी 2012 से लेकर 2024 तक क्वेश्चन आंसर है वो सब सॉल्व करके बताऊंगी, एक एक पेपर अलग अलग से। तो आप सब मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको रोज़ एक प्रैक्टिस करने का मौका मिले और आप सब मेरे चैनल से जुड़े रहें। मैं आप सबको हमेशा ऐसी नई नई चीज़ें दिखाती रहूँगी और लाते रहूँगी आप सबके सामने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, जिससे क्या हमारा ये है कि हमारे पेपर इतना जल्दी होने वाला, मतलब पेपर का टाइम आ चुका है तो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सबके लिए अच्छा होगा। तो पिछले साल से जितना भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सबको देखने और पढ़ने से आपके माइंड में और रिमाइंड होगा और आपकी प्रैक्टिस भी होगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, तो देखते रहिए। पहला है माधवी ये है CGPSC पेपर 1 का जर्नल नॉलेज, पेपर 1 2012 का, जिसको मैं आज पूरा आप सबको सॉल्व करके बताऊंगी। तो आप बने रहिए मेरे वीडियो पे। पहला क्वेश्चन है, माधवी मुर्दुगल किस नृत्य विद्या से जुड़ी हुई है? तो किससे जुड़ी हुई है? कथकली, कथक या उड़ीसा या फिर भरतनाट्यम या फिर घूमर। तो किससे जुड़ी है? उड़ीसा से जुड़ी हुई है। यहाँ मतलब कि माधवी मुदुगल माधवी मुदुगल जो कि एक नृत्य है वो किससे जुड़ी हुई है? तो वो है उड़ीसा से जुड़ी हुई है। फिर है, किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था? तो किसने किया था? शंकराचार्य, रामानंद, कबीर या फिर चैतन्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसने प्रतिपादन किया था? तो शंकराचार्य ने किया था। शंकराचार्य जो संत थे जिसने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। फिर है तीसरा, दंडकारण्य परियोजना में सम्मिलित राज्य कौन है? तो दंडकारण्य परियोजना में सम्मिलित राज्य हैं उत्तर प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा। तो हमारा आंसर तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा है, जो दंडकारण्य परियोजना में सम्मिलित राज्य है। ठीक है। फिर है, निम्न में से कौन सी श्रृंखला कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है? तो कौन सी घाटी है जो सिंधु घाटी को अलग करती है? ग्रेट हिमालयन, ये जो श्रृंखला कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है। फिर है हमारा, भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान है? तो ये है आर्कियन तंत्र जो प्राचीनतम समूह की चट्टान है भारत में ये स्थित है, आप सभी जान रहे होंगे। फिर है, मार्च 2013 में ब्रिक्स का 5वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये करंट अफेयर का है। तो ये आयोजन हुआ था डरबन में। ठीक। फिर है 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किन दो अभिनेताओं को दिया गया? तो किन दो अभिनेता को दिया गया था? इरफान खान और विक्रम गोखले को। ठीक। फिर है, वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान किन्हें बताया गया है? तो ये तो समझो 2012 का है, तो अलग ही क्वेश्चन है करंट अफेयर का। अभी 2025 अभी तो फ़िलहाल 26 चल रही है, तो बहुत कुछ चीज़ें बदल चुकी हैं। तो ये उस टाइम का करंट अफेयर है जिसमें बताया गया था कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान किन्हें बनाया गया था।
तो हरमनप्रीत कौर को बनाया गया था उस टाइम पे। फिर हमारा क्वेश्चन है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी जो होता है ब्रह्मांड का अध्ययन, मतलब कि ब्रह्मांड का अध्ययन जो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। फिर है इकोलॉजी। इकोलॉजी जो कि पर्यावरण का अध्ययन कहलाता है। फिर एंथोलॉजी। एंथोलॉजी जो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। और पोमोलॉजी। पोमोलॉजी जो कि फलों का अध्ययन होता है। फिर है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी जो कि स्नायु तंतु का अध्ययन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई 35142। ठीक है। फिर है PARAM एक उदाहरण है। ये क्या चीज़ है? तो ये है सुपर कंप्यूटर का एक उदाहरण है PARAM। ठीक है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। फिर है निम्न में से संविधान के किस भाग को सामान्य बहुमत से संशोधित नहीं कर सकते हो? तो किस भाग को सामान्य बहुमत से संशोधित नहीं कर सकते? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है इसका आंसर। फिर है एक व्यक्ति अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह नागरिकता को स्वेच्छा से परित्याग कर दे और सरकार उसकी नागरिकता वापस ले ले और वह स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ले ले। तो इन सब में एक व्यक्ति अपनी नागरिकता नहीं खोएगा। ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, ये बता रहे हैं। फिर है भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो किसको सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को। ठीक है। फिर है 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्न में से कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? नागौर, राजस्थान में किया गया था। फिर है भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन त्याग करते हैं? तो कौन त्याग करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय जो कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से विवाद को तय करता है। ठीक है। फिर है 16वां क्वेश्चन, ये है 16 नंबर का क्वेश्चन है कि मतलब छत्तीसगढ़ के प्राचीन राजवंश और उसके शासक कौन कौन है? तो आपको सुमेलित करना है। तो इसमें देखो राजर्षि तुल्यकुल जो कि कब का शासक था? इसमें दिया गया है 2, भीमसेन। फिर है सरभपुरी। सरभपुरी का जो शासक था वो था प्रसन्नमात्र। फिर है पांडुवंश। पांडुवंश जो कि महाशिवगुप्त का शासक था। फिर नलवंश। नलवंश जो कि भवदत्त वर्मन के शासक थे। फिर आ जाते हैं हम 17 नंबर के क्वेश्चन में। तो 17 नंबर के क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने रतनपुर से राज्य किया। तो किसने किसने किया था? तो पहले जो किया था वो था जज्जल देव। फिर दूसरा किया था रत्नदेव। फिर तीसरा किया था पृथ्वीदेव। फिर प्रतापमल। इन सब ने मतलब कि बैक टू बैक मतलब कि शासन किया था राज्य में। कहाँ? रतनपुर से। फिर है 18 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है? तो इसमें भी सुमेलित करना है, मतलब कि सही है पूछ रहा है तो कौन सा सुमेलित है? तो कांडेल नहर सत्याग्रह जो कि पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा हुआ था। ठीक है। फिर है 19 नंबर का क्वेश्चन है गांधी जी का सर्वप्रथम रायपुर आगमन किस तिथि को हुआ? तो हमारे जो गांधी जी हैं वो रायपुर कब आए थे? तो 20 दिसंबर 1920 को रायपुर आए थे वो। फिर 20वां नंबर का क्वेश्चन है निम्न कथनों को पढ़िए।
तो इसमें पढ़ते हैं हम, चलिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुए। तो ये सही है कि गलत है? तो सही है। फिर नवागांव रुद्री जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने गोली चलान किया। ये सही है। तो हमारा सही जो आंसर है 1 और 3 है। ठीक है। फिर है 21 नंबर का क्वेश्चन। 21 नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सरकार ने अहिंसा और गौ रक्षा के लिए कौन सा सम्मान स्थापित किया है? तो कौन सा सम्मान स्थापित किया है? यतनलाल सम्मान। यतनलाल सम्मान, जो कि छत्तीसगढ़ शासन ने गौ रक्षा के लिए किया था, स्थापित किया था। ठीक है। फिर है हम 22 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं। तो वर्ष 2012 का दानवीर भामाशाह सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? तो किसे प्राप्त हुआ था? रमेश मोदी को। ठीक है। फिर 23 नंबर के क्वेश्चन में हम देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने तकनीकी विद्यार्थियों को लैपटॉप और टैबलेट वितरण का शुभारंभ कहाँ से किया था? तो कहाँ से किया था? छत्तीसगढ़ में पहले उस टाइम पे लैपटॉप और टैबलेट सब बच्चों को दिया जा रहा था, तो राजनांदगांव से स्टार्ट हुआ था। फिर है 24 नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, कौन थे? WA सीसांग थे। फिर 25 नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सरकार की ब्याज अनुदान योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? चलो देखते हैं। तो बी का क्वेश्चन, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बैंकों से लिए गए सावधि ऋण पर ब्याज अनुदान दिया गया था। तो ये कथन जो सत्य है। ठीक है। फिर है 26 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें तपेदिक रोग का कारण क्या चीज़ है? तो क्या किसके कारण तपेदिक रोग होता है? तो जीवाणु के कारण। फिर है 27, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में किस गैस की गहनता से पैदा होती है? तो किस गहन से होती है? तो देखते हैं, चलो। ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में गैस की गहनता से पैदा होती है। ठीक है। फिर है 28 नंबर का क्वेश्चन। 28 नंबर के क्वेश्चन में लिखा है, आजकल वातावरण में CO2 की सघनता की मात्रा ppm में लगभग कितनी होती है? तो कितनी होती है? 360 होती है। सी इसका आंसर है। फिर है 29 नंबर का, ग्लाइमेट 29 नंबर का क्वेश्चन है, क्लाइमेट शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो कौन से भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। फिर है 30 नंबर का, अति हानिकारक अल्ट्रावायलेट UV किरणें कौन सी है? तो कौन सी है? UVC जो इसका आंसर है। फिर इसमें दिया गया है 31 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्रियों के वेतन भत्तों के संबंध में निर्णय लेने के लिए कौन अधिकृत है? तो कौन है? विधानसभा। फिर है विभाग 32 नंबर का क्वेश्चन है, विभाग जो छत्तीसगढ़ राज्य में किसी भी मंत्री के अधीन नहीं है, क्या नहीं है? सिंचाई नहीं है। सी आंसर सही है। फिर है 33 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखितों में से छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा पद ऑफिशियल पोजीशन किसी भी व्यक्ति द्वारा वर्तमान में धारित नहीं है? तो इसका आंसर है डी, उप मंत्री।
फिर है 34 नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य की विधानसभा का प्रथम सत्र कब संपन्न हुआ था? तो इसका आंसर है डी, 17 दिसंबर 2000 से 17 दिसंबर 2000 तक है, 24 दिसंबर 2000 तक। ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन बताते हैं 35वां नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मुख्यालय नहीं है? तो जिला मुख्यालय नहीं है, इस 35 का आंसर है ई, बस्तर नहीं है। फिर है 36 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर है ई, जनजाति समाज मात्र सप्ताह होता है। फिर है 37 नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रायोजित औद्योगिक विकास केंद्र रायपुर जिले में किस स्थान पर नहीं है? तो इसका आंसर है सी, तिफरा में नहीं है। फिर है 38 नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा आयोजित एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान में नहीं है? तो किस स्थान में नहीं है? इसका आंसर है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई भी नहीं है। फिर है 39 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ की कृषि अर्थव्यवस्था के संबंध में सत्य नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? ई इसका आंसर है, प्रति हेक्टेयर धान का उत्पादन सर्वाधिक है, ये जो गलत है। फिर है 40 नंबर का क्वेश्चन, सिंचाई के कोड़ार परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो किस जिले में है? इसका आंसर है सी, महासमुंद में है। फिर है 41 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित महाकाव्य लिखे गए हैं। तो किनके द्वारा लिखे गए हैं? तो पहला से सीधा आंसर बता रही हूँ मैं, इसका आंसर ए होगा। तो श्री राम कथा, और फिर है श्री कृष्ण कथा, और है श्री महाभारत कथा। ये चीज़ें महाकाव्य से लिखे गए हैं। ठीक है। फिर है 42 नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी नाचा के प्रवर्तक कौन थे? तो कौन थे? दुलार सिंह मंदराजी, सी इसका आंसर है। फिर है 43 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखितों में कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसका आंसर है ई, राई नृत्य। फिर है 44 नंबर का क्वेश्चन, तारे के लिए छत्तीसगढ़ी में जनौला पहेली क्या है? तो तारे के लिए क्या है? इसका आंसर है डी में क्या है? पर्रा भर लाई गगन भर छाई, ये होता है। फिर है 45 नंबर का क्वेश्चन, लज्जित होना के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है? तो लज्जित होना क्या होता है? इसका आंसर है ई, दांत निपोरना। फिर है 36 नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अरण्य क्षेत्र किस वन का है? तो किस वन में पाया जाता है? मिश्रित वन में। 37 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखितों में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है? तो कौन सा है? इसका आंसर है ई, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। फिर है 48 देश के खनिज उत्पादक राज्यों में छत्तीसगढ़ किस स्थान पर है? खनिज उत्पादक में, तो इसका आंसर है बी, द्वितीय स्थान पर है। फिर है 49 नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम है? तो कौन सा जिला प्रथम है? कोरबा। फिर 50 नंबर का क्वेश्चन, राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे संबंधी प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो कौन से अनुच्छेद में है?
76 में 176 बी इसका आंसर है। फिर है 51 में क्या लिया गया है? 51 में जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है? तो किन जिलों में था ये? उस टाइम का 2011-12 का क्वेश्चंस है। अभी तो सब चीज़ें चेंज हो चुकी है, वैसे 2011 के जनगणना के हिसाब से ही बताया जाता है, तो आप देख लीजिए, आ सकता है। तो 51 का आंसर है सी, दंतेवाड़ा, महासमुंद, बस्तर, राजनांदगांव। फिर है 52 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखितों में से किस जनजाति को छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति में अलग से शामिल किया है? तो किस जाति को शामिल किया था? भूंजिया जाति को। ए इसका आंसर है। फिर है सुमेलित करना है 53 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है पूछा है? तो छत्तीसगढ़ के संरक्षित स्मारक एवं जिले हैं, तो इसका जो आंसर है ई, जो सुमेलित नहीं है। लक्ष्मणेश्वर मंदिर मुंगेली, ये गलत है। फिर है 54 नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थान उत्खनन के फल स्वरूप पर्यटन केंद्रों के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका सीधा मैं आंसर बता रही हूँ आपको, डी इसका आंसर है। पहला है पचराही, फिर दूसरा महेशपुर, फिर चौथा जो सिरपुर। ठीक, डी इसका आंसर है। फिर 55 में निम्नलिखितों में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ी साहित्यकार एवं उनकी रचना सुमेलित है? तो इसका आंसर है ए। ए में पंडित सुंदरलाल शर्मा और दान लीला, ये दोनों सुमेलित है, बाकी सब गलत लिखा हुआ है। फिर है 56 नंबर का क्वेश्चन, निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। क्या है? जनजाति विवाह और वास्तविक नाम। तो क्रय विवाह होता है पालिंग धन। फिर सेवा विवाह, ये तो जो दिया हुआ है वही इसका आंसर है। सेवा विवाह लमसेना, अपहरण विवाह होता है पायशोतुर, और गंधर्व विवाह होता है पोता। तो इसका आंसर ए है। फिर है 57, निम्न कथन पढ़िए। निम्न कथन में सही उत्तर चुनना है, तो इसमें इसका आंसर होगा ए। 1, 2 और 3 सभी मतलब तीनों जो सही है बोला जा रहा है। बस्तर की जनजाति एवं भरतनाट्य प्रचलित है। ठीक है, भरतनाट्य की कथा वस्तु पौराणिक घटनाएं हैं। भरतनाट्य में सभी कलाकार पुरुष होते हैं। ये तीनों सही आंसर है। फिर है 58 निम्न में से कौन सी जोड़ी जनजाति एवं युवा ग्रह सुमेलित है? तो इसका आंसर सी है, उराव और धूमकुरिया। ठीक, फिर है 59 नंबर का क्वेश्चन है, बस्तर की परंपरागत क्या लिखा है ये? फिर है 59 नंबर के क्वेश्चन, बस्तर की परंपरागत शिल्पकला के प्रसिद्ध शिल्पकार कौन है? तो कौन है इसमें? जयदेव बघेल जो डी इसका आंसर है। फिर 60 नंबर का क्वेश्चन है, अबुझ माड़िया आदिवासियों का प्रमुख पर्व होता है। कौन सा पर्व होता है? सी इसका आंसर है, ककसार। फिर है 61 का क्वेश्चन है, बिलासपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के नेता थे। तो कौन कौन नेता थे उसके? तो इसका आंसर होगा सी। तो मैं पढ़ के बताती हूँ। पहला है ठाकुर छेदीलाल, फिर है यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, फिर राजकिशोर वर्मा। ये तीनों भारत छोड़ो आंदोलन के नेता थे।
फिर है 62 नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किन जिलों की सीमा दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करती है। तो कौन कौन से जिले हैं जो छत्तीसगढ़ की जिले हैं उसकी सीमा को दूसरे जो राज्य है वो स्पर्श मतलब कि छूता नहीं है उसके हिसाब से। तो इसका आंसर है बी, बालोद, बेमेतरा, कोरबा, जांजगीर चांपा, ये सब चीज़ें बीच में हैं। तो छत्तीसगढ़ के मतलब कि बीच में है ये सब चीज़ें जिला जो, तो दूसरे राज्यों को नहीं छूता है। फिर है 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है। तो सी इसका आंसर है महानदी मैदान, जो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को घेरता है। फिर है 64 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। तो इसका आंसर है सी, जसपुर। फिर है 65 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें निम्नलिखित सूची को सुमेलित कीजिए। तो इसमें जिला दिया है और जनसंख्या का घनत्व दिया है, उसको बताना है। तो इसका आंसर बी होगा। तो पहला जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा 421 जनसंख्या का घनत्व है। फिर नारायणपुर में 20 जनसंख्या का घनत्व है। दुर्ग में 351 जनसंख्या का घनत्व है। फिर बिलासपुर मतलब कि 322। तो सबसे ज़्यादा जो घेरता है वो है जांजगीर चांपा का। ठीक। फिर 66 नंबर का क्वेश्चन, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम में लगाएं। तो इसका आंसर है ई। पहला जो होगा चंद्रगुप्त, दूसरा होगा समुद्रगुप्त, फिर तीसरा होगा चंद्रगुप्त, फिर चौथा होगा कुमारगुप्त, पांचवा स्कंदगुप्त। फिर है 67 नंबर का क्वेश्चन है, नील क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो किसने किया था, दिगंबर, बिसाम, क्या है। तो 67 नंबर का क्वेश्चन है, नील क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो डी इसका आंसर है, दिगंबर विश्वास एवं विष्णुचरण विश्वास। फिर है 68, सही मिलान कीजिए। इसका आंसर है बी। तो मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार हुआ था सांप्रदायिक निर्वाचन, फिर साइमन कमीशन देशव्यापी आंदोलन, फिर चोरी चोरा घटना कब हुआ था, असहयोग आंदोलन वापसी के दौरान, फिर दांडी मार्च हुआ था नमक कानून का विरोध। फिर है 69 नंबर का क्वेश्चन, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य कलाकृति किस कला का एक विशिष्ट उदाहरण है। तो इसका आंसर है ए, चोल कला। फिर है 70 नंबर का क्वेश्चन, किस वायसराय के काल में सफ़ेद विद्रोह हुआ था। तो लॉर्ड मिंटो, बी इसका आंसर है। 71 नंबर का क्वेश्चन, 71 नंबर क्वेश्चन, सर्पदंश का प्रभाव शरीर के किस अंग पर सबसे पहले होता है। तो नाड़ी मंडल पर पहले होता है, ए इसका आंसर है। फिर है 72 नंबर का, मानव त्वचा है एक अंग है। इंसुलिन स्रावित होता है पैंक्रियास द्वारा। ठीक।
फिर है 74 नंबर का क्वेश्चन, रंग अंध व्यक्ति इनमें से किन रंगों का भेद नहीं कर सकता है? लाल और हरा। सी इसका आंसर है। 75 जीन्स इनसे बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस जिले में लौह अयस्क का सबसे अधिकतम उत्पाद होता है? तो लोहा अयस्क का अधिक उत्पादन होता है दंतेवाड़ा में। फिर है 77 नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक चूना पत्थर का उत्पादन होता है? तो रायपुर में होता है। फिर है 78 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है पूछ रहे हैं? तो औद्योगिक क्षेत्र और जिला दिया गया है, तो इसका आंसर डी है, अंजनी रायगढ़। ये औद्योगिक क्षेत्र और जिला दोनों गलत है। फिर है 79 नंबर क्वेश्चन, किस कंपनी ने 2004 में भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड का 51% शेयर प्राप्त किया? तो इसका आंसर ई है, स्टरलाइट। 80 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। छत्तीसगढ़ के पद्मश्री सम्मानित और वर्ष, तो डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को कब सम्मानित किया गया था? 2011 में। इसका आंसर मतलब सी है, सॉरी बी है। तो बी का पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को कब सम्मानित किया गया था? 2010 में। डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे को कब सम्मानित किया गया था? 2007 में। पुखराज बाफना को कब सम्मानित किया गया था? 2011 में। और भारती बंधु को कब सम्मानित किया गया था? 2012 में। ठीक है। 81 नंबर का क्वेश्चन, भारत में निम्न में से किस वस्तु श्रेणी पर खाने का व्यय सर्वाधिक तेजी से बढ़ रहा है? तो दूध एवं उत्पाद का सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है। फिर है 82 नंबर का क्वेश्चन, भारत में HYV उन्नत बीज के किस्म किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो इसका आंसर है सी, नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। फिर है 83 नंबर का क्वेश्चन है, वेट किस प्रकार का कर है? किस प्रकार का कर है? तो अप्रत्यक्ष, बी इसका आंसर है। 84 नंबर का क्वेश्चन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का क्या सूचकांक है? तो इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है। 85 नंबर का क्वेश्चन, 2013 के प्रारंभ में संपन्न हुए भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज किसे घोषित किया गया था? तो किसे घोषित किया गया था? CR अश्विन को। 86 नंबर का क्वेश्चन है, 86 नंबर का क्वेश्चन है, जॉस्कर श्रेणी स्थित है जम्मू कश्मीर में, ए इसका आंसर है। 86 नंबर, भारत में सड़कों का घनत्व किस राज्य में सर्वाधिक है? तो डी महाराष्ट्र। 78 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह इस्पात का उद्योग नहीं है? तो कहाँ नहीं है? झरिया में नहीं है। फिर है 79, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ए इसका आंसर है, दल बदल कानून से। फिर 90 नंबर का क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो बी इसका आंसर है, लोकसभा अध्यक्ष को। 91 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो सी इसका आंसर है, न्यायपालिका।
फिर है 92 नंबर का क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सी संस्था करती है? तो डी इसका आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। 93 नंबर का क्वेश्चन, भारत में बीमा क्षेत्र का नियम कौन सी संस्था करती है? तो कौन सी संस्था करती है? डी इसका आंसर है IRDA। फिर है 94 नंबर का क्वेश्चन, किस 5 वर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो 10वीं 5 वर्षीय योजना में, बी आंसर है। 95 नंबर का क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के सकल पूंजी निर्माण का कितना अंश कृषि एवं संबंधित क्रियाओं से प्राप्त होता है? तो बी इसका आंसर है लगभग 7%। 96 नंबर का क्वेश्चन, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो सी इसका आंसर है देमावाद। फिर है 97 नंबर का क्वेश्चन, निम्न अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध समाप्त करने का श्रेय किसे मिलता है? तो बी इसका आंसर है चार्ल्स मेटकाफ। फिर है 98 नंबर का क्वेश्चन है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो जैन धर्म से, सी आंसर है। 99 का क्वेश्चन, मथुरा की शिल्प कला के लिए किस पत्थर का प्रयोग होता है? तो सी इसका आंसर है लाल बलुआ पत्थर। फिर है 100 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। तो चलो इसका आंसर ए है। तो नंदी जो कि शिव का साड़ है। फिर कल्प वृक्ष जो स्वर्ग का वृक्ष है। एरावत है, दिव्य सफ़ेद हाथी है। फिर है कामधेनु जो कि पवित्र गाय है। ठीक है, तो 2012 CGPSC सामान्य अध्ययन जर्नल स्टडीज़ सेट सी का जो क्वेश्चन था वो मैं आपको पूरा बता चुकी हूँ और पढ़ ली हूँ। तो इससे क्या आपका रिवीजन होगा और मतलब अभी बहुत कम टाइम बचा है, तो जितना से जल्दी हो सके आप इसको पढ़िए और आगे बढ़िए। मैं और आप सबके बीच में लाते जाऊंगी और उसको पढ़ते जाइए। थैंक यू सो मच।